आज हम जहां पर पहुंचे हैं ये पंचगंगा लोअर परेल का पंडाल है और इस पंडाल को सबसे खूबसूरत पंडाल कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो सुमित पाटिल और उनकी टीम यहाँ पर पेश करी। सुमित मेरे साथ है। सुमित, इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है आपका। हाँ, इंडिया टीवी के लिए धन्यवाद मैं पहले ही देना चाहता हूँ कि उन्होंने आके इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। ये जो हमारा जो सोशल टॉपिक है वो सबके सामने लाने के लिए। सुमित ने जो पंडाल बनाया उसके अंदर जाने से पहले आपको बता दें कि इन्होंने दिव्यांगों को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं और आज ये पंडाल उनको डेडिकेटेड है कि उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं समाज में होनी चाहिए क्योंकि देश की आबादी का 3% जो है वो दिव्यांग है और उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हो उसको लेकर सुमित ने काम किया है। तो ये जो पंडाल है इसके अंदर जाएंगे और इतनी खूबसूरती के साथ जिसे बनाया गया है विद डेमो हम आपको समझाएंगे। तो सुमित चलते हैं और आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे क्या क्या। ये शुरुआत में ही रैंप है। बहुत सारी जगह हम लोग गणेश पंडाल में जाते हैं तो सीढ़ियाँ होती है। यहाँ पे व्हीलचेयर्स रखे हुए हैं क्योंकि अगर कोई फिजिकली चैलेंज लोग आते हैं जिनको पैर नहीं है या जो ओल्ड एज वाले लोग हैं जो चल नहीं पाते तो उनके लिए शुरुआत में ही इधर रैंप किया हुआ है। और मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि हर जगह रैंप होने चाहिए ताकि ईजी हमें अंदर जाने के लिए वो ईजी हो जाए। देख सकते हैं तो यहाँ पे टेक्टाइल्स है जो हमेशा फुटपाथ पे होनी चाहिए क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड और जो ऐसे लोग हैं जो टेक्टाइल से चलना चाहते हैं उनको उनका जो डेस्टिनेशन है वो एकदम मुझे सही तरीके से नजर आए और वो अच्छे से जा पाए। अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा जो विषय है वो एक्सेसिबल इंडिया के बारे में है। हम लोग हमेशा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन ऐसे भी कोई लोग हैं जो समाज से थोड़े अलग है और उनको हमने अलग रखा है इसलिए वो अलग हुए हैं, लेकिन हमें उसको मुख्य प्रवाह में उनको लाना चाहिए। यही बताने वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर एक्सेसिबल इंडिया रहेगा तो यूनिवर्सल भारत बनेगा। भारत की पहचान यूनिवर्सल हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल आर्ट के लिए जानी जाती है, जो सामाजिक तौर पे जानी जाती है, तो उसको हम लोग और आगे लेके जाना चाहेंगे। सुमित की जो टीम है जैसे कि आकांक्षा हो गई, प्रतीक्षा हो गई, ये दोनों हमारे साथ हैं। ये नेत्रहीन है लेकिन इनके लिए सुमित की टीम ने कैसे काम किया है वो इस डेमो में बताएंगे। तो आकांक्षा और प्रतीक्षा के साथ आप हमको पूरा डेमो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सिग्नल से शुरुआत करते हैं सुमित। सिग्नल के बारे में मुझे लगता है कि इसका ही एक बड़ा किस्सा है। आकांक्षा जी, आकांक्षा एक्चुअली कुछ एक महीने पहले मैंने रोड क्रॉस करना चाह रही थी, तभी सिग्नल नहीं था। आई कैन नॉट गेट की सिग्नल चालू है, बंद है। तो उस दरमियान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने ये बात सर से शेयर की थी तो सर ने कहा कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने आइडिया की कि जब रेड सिग्नल लगेगा तो ऐसा यहाँ पे पेपर लगाया गया है जो ऐसे बजेगा। जो अगर रेड होगा तो ये बजेगा, मतलब हम लोग समझ पाएंगे कि हमें अब रोड क्रॉस करना है। हम लोग इजीली रोड क्रॉस करते हैं। उसके नीचे एसओएस लगाया गया है जिसकी वजह से कोई भी प्रेग्नेंट या फिर कोई भी जिसको हेल्प चाहिए होगी बस स्टॉप पे तो इसकी वजह से वो लाइट चालू हो जाएगा और बस में जो भी है उनको पता चल जाएगा कि आगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है। जी जी, तो एक बार मैं इसको फिर से साफ शब्दों में बताऊंगी। अगर ये ऊपर वाला जो है इसको हम ऑन करते हैं तो इसका मतलब है कि सिग्नल है। तो जो नेत्रहीन है वो इस बात को साउंड से समझ पाएंगे कि उनको रुकना है फिलहाल। करेक्ट। और आगे की चीजें और अगर आप समझा पाए। हाँ, ये देखो जैसे कि अगर ये बज रहा है तो पता चलेगा कि इनको क्रॉस करना है रोड। हाँ, और सेकेंडली जो एसओएस है, एसओएस इज द इजी ऐप जो हम लोग कोई भी मतलब प्रेग्नेंट महिला है या वृद्ध है जिनको पर्सनल असिस्टेंट्स की जरूरत है तो वो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर वो बजा के रखेंगे तो बस में पता चलेगा कि कोई ऐसा बंदा है जिनको या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऐसी पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। तो एसओएस थ्रू जो एसओएस ऐप की थ्रू उनको मैसेज चला जाएगा, लाइट बजेगा, बीपर बजेगा और बस में पता चलेगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो हमें पर्सनल असिस्टेंस देना है। व्हाट दैट मीन इज पर्सनल असिस्टेंट मतलब वहां पे अगर सीढ़ियां है तो वहां पे रैंप अपने आप नीचे आ जाएगा और अगर रैंप के बदले अगर सीढ़ियां रहेगी तो उसके ऊपर चढ़ना इजी हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग चढ़ेंगे वहां पे तो इजीली हमें एक्सेस मिलेगा। अगर अंदर आपको व्हीलचेयर्स चाहिए तो व्हीलचेयर्स रहेगी, अंदर आपको ओनली सपोर्टर्स चाहिए तो सपोर्टर्स रहेंगे। जो चाहिए वो बस के अंदर होगा। आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेन का डब्बा लगा हुआ है और लोकल ट्रेन है और आपने देखा होगा बहुत
टाइम की वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि स्त्रियांसाठी या पुरुषांसाठी, ओनली फॉर मेन, ओनली फॉर फीमेल, ऐसे। इधर मैंने लिखा है सर्वांसाठी, दैट इज द वन फॉर ऑल, जो बाकी लोग हैं उनके सबके लिए है। अगर आप अंदर आओगे तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राइट टू एक्सेस, राइट टू प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे भी हमने रैम्प्स लगाए हुए हैं ट्रेन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट व्हीकल से ये प्रवास नहीं कर पाते क्योंकि उतने पैसे नहीं होते अंडर द बिलो पॉवर्टी लेवल, और इसीलिए जो पब्लिक व्हीकल्स है उनके लिए रैंप होने जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बर्न विक्टिम एंड एसिड विक्टिम्स के लिए एक सुविधा की है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स जो होते हैं वो अंदर जा नहीं पाते हैं, और इसीलिए बर्न विक्टिम्स के लिए हमने ये यहाँ पे एक शेल्फ बनाया हुआ है, क्योंकि उनके हाथ ऊपर नहीं हो पाते तो उनके लिए एक शेल्फ है। तो मेरे कैमरा पर्सन उनसे कहना चाहूंगी कि वो अंदर आके ये चीज़ दिखाए। बहुत ही कमाल का ये जो एक योजना है, यहाँ पर एसिड और जो बर्न विक्टिम होते हैं, अगर उनके हाथ में दिक्कत है, अगर वो टच नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसको बनाया गया है। अगर किसी की हाइट कम है और वो ऊपर तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, ताकि क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी सुविधाओं का जो आइडिया है वो सुमित दे रहे हैं कि सरकार अगर इस तरह की नीति अपनाती है तो सभी के साथ एक इक्वली बिहेव होगा और उनको भी जो सहूलियत है वो मिल पाएगी। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, जब भी मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैप है प्लेटफॉर्म और स्टेशन ट्रेन का, वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो ये एक सपोर्ट जो रखा गया है ये काफी ज्यादा लोगों को हेल्प करेगा। ये आइडिया बेहतरीन है। अगर ये रेलवे की तरफ से भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो हमारे दिव्यांग हैं उनको काफी ज्यादा इससे मदद मिल पाएगी। और रैंप का जो आइडिया है वो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो व्हील चेयर से ट्रेन के अंदर चढ़ना चाहते हैं। तो सुमित, ये सारी हमने चीजें देखी, इसकी खासियत भी सुमित ने शुरुआत में बताई है। आगे और क्या कुछ चीजें अगर आपने बनाई है? तो आपको पता ही है, अगर गणेश फेस्टिवल होता है तो हमें कैंची की जरूरत होती है, तो हमेशा कैंची जो होती है वो राइट हैंडेड होती है, लेकिन हमारे इधर जो कैंची है वो यूनिवर्सल कैंची है। अगर आप देखोगे तो दोनों यूज कर पाएंगे, राइटी एंड लेफ्टी दोनों यूज कर पाएंगे। और जैसी छोटी छोटी चीजें। दूसरी बात ये है कि हमने एक यहाँ पे बेंच दिखाया हुआ है, जो बेंच यूजुअली राइटी हैंडेड लोगों के लिए होता है, लेकिन हमने जो यहाँ पे बेंच क्रिएट किया है वो लेफ्टी एंड राइटी दोनों के लिए हो सकता है। सेकेंडली, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो स्टिक है, आकांक्षा एक्सप्लेन करेगी इसको। जी आकांक्षा, ये एक स्टिक है। हम लोग इसे हमारा आधार स्तंभ कहते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी जो बढ़ाई जाए, जैसे कि ये नॉर्मल केन को, अगर ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेटर है, इसको लगाने से अगर हम चलते वक्त बीच में कुछ आ जाता है तो उसकी वजह से ये केन वाइब्रेट होता है। तो हमें पता चलता है कि कुछ है सामने, हमें सावधान और सचेत होकर चलना है, जिसकी वजह से हमें हानि ना हो। और इसमें नीचे की तरफ रेडियम भी लगाए गए, जिसकी वजह से रात में क्या होता है कि यूजुअली लोग देख नहीं पाते हैं कि कोई चल रहा है रोड पे जिसको हेल्प की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसे रैंप अगर लगाए जाए केन पे तो वो रात में शाइन करते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और समझते हैं कि शायद दे नीड हेल्प। ये आपको देख सकते हैं, तो ये मेडिकल पाउचेस है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई ब्लाइंड पर्सन या फिर कोई भी दिव्यांग या फिर कोई निरक्षर लोग जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया है। ये आप देख पाएंगे, इस पर ब्रेल में लिखा हुआ है और नॉर्मल लिपि में भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हम भी इसे पढ़ पाएंगे और जो नहीं पढ़ पाते उनको भी मदद कर पाएंगे, और नॉर्मल लोग भी हमें इजीली इसके माध्यम से हेल्प कर पाएंगे। सुमित के पास और भी चीजें हैं। सुमित, ये क्या चीजें आप हमें समझा रहे हैं? ये जो है वो रंग है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड टू विजुअली एम्पावर हो। ये मैंने रंग में गंध डाले हुए हैं। तो हर एक रंग में एक गंध है, जो गंध के माध्यम से वो लोग पहचानते कि ये रेड है या ये ब्लू है। तो इसी तरह से उनको रंग भी अगर वो पहचान पाएंगे तो वो और ज़्यादा आगे जा पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कलर्स के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे सिग्नल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलर्स को लेके जुड़ी हुई होती है। तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल कलर्स बनाए हुए हैं, जो हर एक कलर में उसका फ्रेग्रेंस है। अगर हम ट्राई करें तो जैसे कि ये लाल रंग, अगर आकांक्षा सूंघती हैं, अगर आप स्मेल करें, इसमें रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब ये रेड कलर है। तो ये बहुत खूबसूरत आइडिया है जो सुमित एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आकांक्षा पहचान गई सुगंध से कि कौन सा कलर है कि दूसरा कलर। इसमें तुलसी या ये डाला गया है, हरा गौती चाय।
यानी कि ग्रीन, जिसको हिंदी में घास कहते हैं। जाते वक्त मैं एक कहना चाहूँगा कि एक सिंपल अपना जो कार्ड होता है, जो कार्ड यूजुअली नॉर्मली मराठी में या कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो ब्रेल में भी लिखा हुआ है ताकि जो दिव्यांग बांधव है, जो नेत्रहीन है, वो भी मेरा ये कार्ड पढ़ पाए। तो इसी तरह से ये कार्ड भी बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ईजी है, अगर वो हम लोग बनाएंगे, एक्सेसिबल करेंगे, तो बिल्कुल इंडिया आगे बढ़ते जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी को विनंती है कि वो यहाँ पे आके ये देखे और ये जो हमने जो सुगम्य भारत के लिए जो योजना की है उसके बारे में थोड़ा सा अगर उन्होंने ध्यान दिया और अगर ये सब चीज़ें की, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत से और कोई देश रहेगा जो इतनी सारी चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहेगा और उसके साथ विकसित भी होएगा। आपको हमने तमाम चीज़ें दिखाई, एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो सुमित ने बनाया वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि आमतौर पर जो सेल्फी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इस तरह के जो पंख बनाए जाते हैं ताकि लोग सेल्फी ले सकें। इस एरिया की खूबसूरती यह है कि चाहे आपका कद कितना भी नीचे हो या फिर कद आपका ऊपर हो, आप समान है, आप पंख लगाकर अपनी जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा मैसेज जो है ये सेल्फी सेक्शन देता है, चाहे आपका कद नीचे हो या ऊपर, आपको आपके पंख मिल सकते हैं और आप अपनी जिंदगी खूबसूरती से जी सकते हैं। आखिर में क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि इतने सारे इनिशिएटिव पर किस तरह का रिजल्ट्स आप उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपका जो इंडिया टीवी है उसके माध्यम से ये ज़रूर सीएम तक पहुंचेगा, पीएम तक पहुंचेगा और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होएगा। हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि गणपति के सामने कुछ एक विश मांगते हैं हम लोग यहाँ आके, तो मैं आपके माध्यम से गणपति के सामने यही विश मांगूंगा कि एक्सेसिबल इंडिया बने और यूनिवर्सल भारत रहे। प्रतीक्षा, आकांक्षा, कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? प्रतीक्षा, पहले आप। ऐसा तो लग रहा है कि सबको हेल्प मिलनी चाहिए और हमारा इंडिया एक्सेसिबल है ही और आगे बढ़ना चाहिए। आकांक्षा, क्या कुछ कहेंगे? आपने बकायदा डेमो दिखाया है। जी, तो जैसे कि हम लोग ने सारी जो योजनाएं वो प्रस्तुत कर ही दी है। बस यही विनती है कि जो भी हमारी सरकार है इसका इम्प्लीमेंट करे ताकि हम लोग सारे एक साथ मिलकर आगे बढ़े। जी, एक साथ मिलकर आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। और गणेशोत्सव का त्यौहार ऐसा सार्वजनिक त्यौहार होता है ताकि खूबसूरत सा मैसेज जाए, डेवलपमेंट के लिए काम हो, विकास के लिए काम हो, जो देश की तरक्की को और आगे बढ़ाएगा। और ये जो योजनाएं आपने देखी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे दिव्यांग जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।